नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे माध्य। कक्षा 10 के माध्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10 का माध्य विशेष प्रश्न पूछा जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में माध्य को ज्ञात करने के लिए 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा तरीका है कल्पित माध्य विधि और तीसरा तरीका है पग विचलन। पग विचलन माध्य विधि। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में विशेष विधि का नाम देकर के प्रश्न पूछा जाता है कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए या पग विचलन माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तब हमें तीनों तरीके पढ़ने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि इसका नाम लेकर पूछा गया प्रश्न है। कल्पित विधि का 2 बार पूछ लिया गया है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीके को सरल करेंगे। इस एक प्रश्न को तो हमारे पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से ही प्रश्न लिया है हमने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से ही प्रश्न फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी इस प्रकार बंटन में दे रखी है और इस बंटन का हमें माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं इस बंटन को हमें दूसरी तरह से, तो इस प्रकार हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए इस बंटल को दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे। दैनिक श्रमिक मजदूरी रुपयों को वर्ग अंतराल के रूप में और श्रमिकों की संख्या फ्रीक्वेंसी एफ के रूप में लिखेंगे। अब हमें 2 नई टेबल और प्राप्त करने होंगे, 2 नई कॉलम और प्राप्त करने होंगे, जिनमें एक कॉलम वर्ग चिन्ह को हम x कहेंगे और फिर वर्ग चिन्ह x को हम बारंबारता f से गुणा कराएंगे तो fx प्राप्त होगा हमें। तो सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त करना होगा। वर्ग चिन्ह x कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो देखते हैं। वर्ग चिन्ह इस वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ लेंगे। तो वर्ग x प्राप्त करने के लिए हमें 500 प्लस 520 दोनों को जोड़ करके इसमें 2 का भाग देना है। इन दोनों के बीच की संख्या को यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1020/2 यानी कि 510। इस प्रकार यहाँ पर 520 प्लस 540 1060/2 यानी कि 530। आगे भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। 540 प्लस 560 1100/2 550। 560 प्लस 580 1140/2 570 और इस प्रकार यहाँ पर 590 ये प्राप्त हो जाएंगे। आगे अब हमें वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह को बारंबारता f से गुणा कराना होगा। तो 510 को 12 से गुणा कराएंगे, 530 को 14 से गुणा कराएंगे, 12 x f को f से गुणा करा दिया है। f को f से गुणा कराने के बाद अब हमें अगला काम करना होगा। सिग्मा f मतलब इन सब की जोड़ और सिग्मा f x मतलब हमें इस कॉलम की जोड़ प्राप्त करनी होगी और इस कॉलम की जोड़ प्राप्त होगी। चूंकि इस कॉलम की जोड़ यहाँ पर प्रश्न में भी दे रखी है तो यहाँ पर 50 ही होगी और इन कॉलम की जोड़ हमें कर लेंगे। तो अब हमें समांतर माध्य x बार बराबर प्रत्येक विधि से समांतर माध्य x बार बराबर प्राप्त करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा समांतर माध्य x बार प्रत्येक विधि से सिग्मा f
एक्स बटा सिग्मा एफ। और हमारे पास दोनों की वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की और सिग्मा एफ की, दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पड़ी है, तो हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 27,260 बटा 50। इसको 0 से 0 से काट देंगे। इस प्रकार हमारे पास समांतर माध्य प्राप्त हो गया प्रत्यक्ष विधि से। तो अगर हम दूसरी विधि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया में आएंगे, हमें उसी सारणी को आगे बढ़ाना है। हमने वर्ग चिन्ह प्राप्त कर लिया था, वर्ग चिन्ह के बाद में अब हमें एक कल्पित माध्य विधि नाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम इसमें कल्पना करके एक माध्य को मान लेते हैं। ए का मतलब होता है हमने माना कि हमारा माध्य यह है, हम माध्य किसको मानेंगे, इस कॉलम में हम किसी भी एक को माध्य मान सकते हैं। हम 590, 570, 550, 530, 510 किसी भी एक को माध्य मान सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 510 को ही माध्य मान लेते हैं। तो हमारा एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य हमारा कितना है 510। अब हमें अगला कॉलम प्राप्त करना होगा डिफरेंस। हमारे जो कल्पित माध्य है उस माध्य से वर्ग चिन्ह का कितना डिफरेंस है, वर्ग चिन्ह का कितना डिफरेंस है, तो डी फाइंड करेंगे, x में से a घटाएंगे, x की कॉलम ये और उसमें से अपन a घटाएंगे, जो a ये हमारा 510 है। तो 510 x की कॉलम है और a भी 500, तो 510 में से 510 गए 0 बचा, x 530, 530 में से a गए 510 तो बचेंगे 20, 550 में से 510 गए, 550 में से 510 गए तो बचेंगे हमारे पास 40। इस प्रकार 60 और 80। अब हमें दूसरे कॉलम के लिए f और गुणा d प्राप्त करना होगा, f गुणा d क्या प्राप्त करना होगा, f गुणा d। f को d से गुणा करना होगा 12 को, 0 से गुणा करना होगा 0, 280, 320, 360 और 8। फिर हमें वही बात है सिग्मा एफ जो हमारे पास 50% नहीं दे रखा है और सिग्मा एफ डी। इस बार सिग्मा शब्द का अर्थ होता है योग। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी प्राप्त हो गया है और ए की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है। तब हमारे पास समांतर माध्य कल्पित विधि से x बार बराबर कल्पित विधि से समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इस प्रकार हम समांतर माध्य प्राप्त करेंगे। हमारे पास सभी अननोन a की वैल्यू 510 है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 1760 है और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 50 है। तो हम वैल्यू समान सूत्र में रखने पर एक 176 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 35.2 और 110 और 35 हो जाएंगे 145.2। इस प्रकार हमारे पास समांतर माध्य प्राप्त हो गया। कल्पित माध्य विधि से हमें एज्यूम करते हैं, इसीलिए इसका माध्य विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। तो अब हम अपने प्रश्न के अंतिम चरण के तीसरी विधि में अंतिम चरण में तीसरी विधि है पग विचलन के द्वारा हमें माध्य ज्ञात करना होगा। तो पग विचलन में हमें माध्य इसी जो हमारे कल्पित माध्य मान विधि की डी थी यहाँ तक के कॉलम से आगे बढ़ने के लिए d से u प्राप्त करेंगे। u प्राप्त करने के लिए हमें d में h का भाग देना होगा। h क्या होता है, h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की हाइट। वर्ग अंतराल की आपके पास हाइट कितनी है 500 से 520 की, 520 से 540 में 20 की, तो वर्ग अंतराल की हमें हाइट कितनी होगी, इनमें से किसी एक को लेकर के उनकी बाकी कर लेनी है, यानी कि वर्ग अंतराल की हाइट हो जाएगी हमारे पास 20। इस प्रकार हमारे पास h प्राप्त हो गया, h है हमारे पास 20। इन दोनों की जो हाइट है, इन दोनों का जो अंतर है वो ही हमारे पास h होगा। तो इसमें हम h का भाग देंगे तो 0 में 20 का भाग देंगे तो 0, 20 में 20 का भाग देंगे तो 1, 40 में 20 का भाग देंगे तो 2 और 60 में 20 का भाग देंगे तो 3, 80 में 20 का भाग देंगे तो 4। इस प्रकार हमें ये एक u की लाइन प्राप्त हो जाएगी। u की प्राप्त इस अगले कॉलम को प्राप्त करने के बाद में हमें u से x अगली बार में इसको प्राप्त गुणा करना होगा, f गुणा u, तो 12 गुणा 0 0,
14 के 14 और 8 दूना 16, 6 3 18, 10 चौकू 40। और अब हमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू प्राप्त करना होगा। सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ यू। अब हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो समांतर माध्य पग विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर ए प्लस एच गुणा सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। ए की वैल्यू हमारे पास है 510, एच की वैल्यू हमारे पास है 20 और सिग्मा एफ यू की वैल्यू 88 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। 88 में 50 का भाग देने पर होंगे 1.76 और 1.76 को 510 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास होंगे 35.2 और 35.2 प्लस 510 जोड़ेंगे तो 545.2। इस प्रकार हमें पग विचलन की इस विधि से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। ज्ञात किया था, माध्य को 3 तरीके से ज्ञात किया था। नंबर 1 पर प्रत्यक्ष विधि में हमने सारणी बनाई थी। सारणी के 4 कॉलम थे। वर्ग अंतराल के बाद में एफ के बाद में हमने एक्स प्राप्त किया था, वर्ग चिन्ह इन दोनों के योग में 2 का भाग दिया था और फिर हमने एफ एक्स प्राप्त कर दिया था। और एफ एक्स प्राप्त करने के बाद में हमारा सीधा सूत्र लग गया था एक्स बार प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फिर क्रिटिकल मेथड और इंपोर्टेंट विधि कल्पित विधि से हमने माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए शून्य मीन प्राप्त किया था। ए शून्य मीन प्राप्त करने के बाद में हमने डी विचलन प्राप्त किया था सबसे अपने वर्ग चिन्ह से, और वर्ग चिन्ह से डी प्राप्त करने के बाद में हमने समांतर माध्य कल्पित विधि बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ प्राप्त किया था और इस फॉर्मूले से हमने समांतर माध्य प्राप्त कर लिया था। और तीसरी विधि पग विचलन विधि के लिए पग विचलन विधि से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए हमने प्राप्त किया था एक्स बार समांतर माध्य बराबर ए प्लस एच होती है जो वर्ग अंतराल की हाइट कितनी है, इनके बीच में गैप कितना है, हर एक में 20-20 का अंतर से आगे बढ़ रहे हैं तो एच हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। तो साथ ही मैं समझता हूं कि आपको तीनों तरीके माध्य ज्ञात करने के पता चल गए होंगे।